लोकतक पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। मणिपुर के मोइरंग में स्थित ये झील पानी पर तैरती फुमदी के लिए जानी जाती है। इसके ऊपर तैरता हुआ एक पूरा गांव, एक स्कूल और यहां तक के चुनाव के दौरान एक तैरता हुआ मतदान केंद्र भी मौजूद है। आइए देखते हैं लोकतक की इस अद्भुत झील की एक झलक। We are now at Loktak wetland system. It's fairly big. Its official figure says about 232 square kilometer. This is the place where water comes from all the surrounding hills, all the catchment areas. The water comes here in the valley of Manipur. So this is a very important wetland for Manipur because this absorbs the shock of the monsoon rain. लंबी सिंगी पांडमदा यूनियन सूंगसी बाउदा लेप लेतना थबक चथरई सरकार अखोई मसी यागनी यारोय हाइबगी मतांग दे कोई यूनियन की साइट की सुयाम कन्ना होनदना मसी बाउदा यूनियन की साइट की यूनियन असौबा मतेंग अमा पांगबीबदगी अखोई लोकताक पाद सिदा हिंगिबा गामी सिंगनि सिंगसे तंगदु लेताना हजूजी बाउती हिंगी हाइबा तारे सि हरगा लोसिंजर दीपावली के पहले बिहार में मिठाइयों में मिलावट के खेल को रोकने के लिए पूरे बिहार में फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने 700 सैंपल लिए थे। इसमें पटना से भी तकरीबन 66 सैंपल कलेक्ट किए गए थे, लेकिन दीपावली के बाद अब तक इन सभी सैंपल का टेस्ट रिपोर्ट नहीं आया। जांच के लिए बिहार के एकमात्र फूड एंड लेबोरेटरी संस्थान में से भेजा गया था, लेकिन रिपोर्ट नहीं आने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। संस्थान के अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट तैयार है और जल्द ही इसे जारी कर दिया जाएगा। टेस्टिंग कर रही है, रिजल्ट उसकी प्रिपरेशन कर रही है। एक सप्ताह के अंदर सभी संबंधित अधिकारी को रिपोर्ट कंप्लायंस करके। रिपोर्ट जो आपने अब तक दिया? नहीं, अभी भी मैंने नहीं दिया। मैंने रिजल्ट सबका तैयार कर लिया। अभी नहीं दिया मैंने। पटना में हर त्योहार के पहले मिठाई दुकानों में बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान चलाया जाता है और मिठाई का सैंपल भी कलेक्ट किया जाता है और इस सैंपल को इसी खाद्य प्रयोगशाला में भेजा जाता है। लेकिन इस खाद्य प्रयोगशाला में सैंपल आने के बाद रिपोर्ट देने की कोई जवाबदेही तय नहीं होती है। कब तक रिपोर्ट आएगा, कैसे आएगा, इसको लेकर तमाम तरह की उलझनें आज भी बनी हुई हैं और हैरानी की बात है कि कई तरह के जो सैंपल आते हैं उनको फ्रीज में रखा जाना होता है, लेकिन जो एनालिस्ट हैं वो उसे यूं ही रख देते हैं, फ्रीज के ऊपर रखा रहता है। जाहिर सी बात है, इस तरह के रिपोर्ट कलेक्शन करने के पीछे क्या मकसद है, यह बात समझ से परे है। सबसे हैरानी की बात है कि 700 सैंपल दीपावली के पहले पहुंचे थे इस प्रयोगशाला में पूरे बिहार से और एक भी सैंपल का रिपोर्ट आज तक नहीं दिया गया है। निश्चित तौर पर खाद्य प्रयोगशाला की कार्यशैली जो है वह सवालों के घेरे में है और इसके पीछे वजह चाहे जो हो, हैंड्स की कमी हो या फिर दूसरे कारण हो, लेकिन रिपोर्ट देने में तमाम तरह की परेशानियां अब भी आ रही हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इधर बगहा के पास यूपी बिहार को जोड़ने वाली NH 727 पर 8 किलोमीटर सड़क की हालत खराब है। बताया जा रहा है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की ओर से पेंच फंसा है और इसके चलते सड़क की हालत खस्ता हाल है। सड़क का हाल दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी मुन्ना राज। यूपी बिहार को जोड़ने वाली NH 727 का 8 किलोमीटर का एरिया खंडहर में तब्दील हो गया है। हम अभी हैं NH 727 पर, अब तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम यूपी सीमा से सटे हुए NH 727 के हिस्से में की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जहां सरपट सड़क समाप्त हो जाती है और जहां से खंडहर शुरू हो जाता है, यह
बिहार का इलाका है और NH 727 यहाँ से शुरू होती है और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से होते हुए 8 किलोमीटर का सफ़र इसी गड्ढे नुमा सड़क में शुरू होता है। और तस्वीरें बता रही है आपको कि NH 727 की ऐसी भी तस्वीर बिहार में है। और हालांकि इस सड़क निर्माण के लिए कई स्तर पर कार्य भी शुरू हुए। हाल के दिनों में सड़क निर्माण कार्य शुरू भी हुआ, लेकिन वन विभाग की पेंच और सरकारी फाइलों की रफ्तार ने इस सड़क निर्माण से संवेदक को जाने से मजबूर कर दिया है और इस सड़क का निर्माण अधर में पड़ गया है। हम कुछ राहगीर हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। कैसे देखते हैं इस सड़क को? इस सड़क को क्या देखना है, ये सड़क तो देखने लायक है ही नहीं। आम जनमानस को काफ़ी परेशानी होती है। तो आप देख सकते हैं, फिर तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये यूपी बिहार से सटा हुआ NH 727 की तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 8 किलोमीटर का इलाका आप ऐसे ही देख सकते हैं और ऐसे ही सड़क पर आपको चलने की मजबूर हो रही होगी। तो निश्चित तौर पर लगातार जो कवायतें चल रही है, सड़क निर्माण तो शुरू ज़रूर होता है, लेकिन आने वाले दिनों में वन विभाग उस पर रोक लगा देता है। तो ज़रूरत है इस सड़क को सरपट चलने लायक बनाने की, ताकि यूपी बिहार के बीच आवागमन सुचारू रूप से चल सके। मुन्नाराज, न्यूज़ 18 बगहा। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।